किसके द्विघात समीकरण। और हम कौन से द्विघात समीकरण जानते हैं? ax² + bx + c बराबर 0। अभी उस पर आगे बढ़ते। यहाँ अभी इसने कह दिया है कि गुणनखंड विधि से हल करो। कौन सी विधि से? गुणनखंड। कैसे होगा भाई? x की घात 2 माइनस मध्य पद पे ब्रैकेट लगाते हैं और 10 बराबर 0। अचर पद का निशान क्या है? माइनस। यहाँ लगा दीजिए। 10 के ऐसे टुकड़े जो घट के 3 आ जाए, 5 दूनी 10। ये हमने इसे दो भागों में बांटा, माइनस माइनस 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लो, प्लस 2 कॉमन ले लो, x - 5 कॉमन ले लो। क्या बचा? दो संख्याओं का गुणन 0 है, ठीक है। शून्य गुणन नियम लगा दो। कौन सा नियम? शून्य गुणन नियम क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणन अगर 0 है तो उन दोनों में से कोई एक का 0 होना आवश्यक है। यहाँ से x का मान कितना आ गया और यहाँ से x का मान कितना आ गया? तो समीकरण के मूल क्या निकले? द्विघात समीकरण। द्विघात लिखने रहा हूँ मैं। समीकरण के मूल निकले कितने? 5 तथा -2 होंगे। जांच करनी है तो 5 और -2 इसमें रखते देख लो। 5 रखो, 5 का मान 25, 2 रखो 6, 3 दूनी 6 और 25 में 6 घटाओ, नहीं 15 हुआ ना। 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 5 का मान 25 में 15 घटाया 10 और 10 में 10 घटाया 0। सही है। 2 रख के देखो, -2 का मान 4 और -2 + 6, 6 4 10, 10 में 10 घटाओ 0। दुनिया में और कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो यहाँ पे रख के x का मान रख के LHS को RHS के बराबर कर। कौन सी विधि का प्रयोग किया हमने? अब दूसरे सवाल में कहा है इसी सूत्र को द्विघात सूत्र से हल करिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ये तो पहला था। दूसरा सवाल कहता है द्विघात समीकरण को किससे हल करना है? द्विघात सूत्र से हल करना। किसने निकाला द्विघात सूत्र? किसने निकाला था? कल नाम बताया था, श्रीधर आचार्य। किसने निकाला था? श्रीधर आचार्य जी। ठीक है, चलिए। तो द्विघात सूत्र क्या है हमारा अभी देखते हैं। लेकिन द्विघात सूत्र लगाने से पहले सूत्र लगाना है तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे? अपनी द्विघात समीकरण से। हमारी द्विघात समीकरण कौन सी? तो सवाल ये है, हमारी द्विघात समीकरण तो एक ही रहेगी। क्या नाम है द्विघात समीकरण का? तो इसकी तुलना कर लो किससे? x² + bx + c बराबर 0 से। क्या करने पर? जैसे हम तुलना करेंगे a का मान कितना आएगा? b का और c का। जैसे ही तुलना करके a b c का मान निकलेगा तुरंत अगला स्टेप होगा, हम निकालेंगे विभक्ति का। विभक्ति का नाम क्या रखा है हमने? b। और इसका मान होता कितना है? ठीक, रखो मान जरा। b का मान कितना है? -3 का वर्ग -4 गुणा 10, 3 का वर्ग 9 और माइनस का वर्ग तो प्लस होता ही है। -4 40। कुछ गड़बड़ हो गई। b का मान -3 और a का मान कितना है? c का मान -10 है ना। तो c का मान जो रखेंगे वो कितना रखेंगे? माइनस। तो -10 रखेंगे, माइनस ये ध्यान रखेंगे। -10 है तो -10 ही मान यहाँ रखेंगे और जब माइनस में रखते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। 40 में कितना हो गया? 49। d का मान कैसा है? धनात्मक है ऋणात्मक है? क्योंकि b का मान कैसा है? धनात्मक है। अतः द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? कैसे होंगे? देखिए बताओ कॉपी में। के मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे? असमान होंगे। ये क्या लिखा मैंने? ये वाली बात लिखी मैंने, मूलों के लक्षण। और आप देख रहे हैं कि मूलों के लक्षण लिखते हुए मैंने मूल अभी ज्ञात नहीं किए। मूल ज्ञात नहीं किए। अभी मूल ज्ञात किए बिना मैं क्या लिख रहा हूँ? उनके मूलों के लक्षण। बड़ी बात है नहीं कि मूल बिना ज्ञात किए आपने लक्षण बता दिए। अब जब मुझे पता लग गया कि इसके मूल संभव हैं तो अब मैं इसके मूल ज्ञात करने के लिए लगाऊंगा द्विघात सूत्र। क्या है द्विघात सूत्र?
और द्विघात सूत्र तभी लगेगा जब समीकरण के वास्तविक मूल संभव होंगे। और वास्तविक मूल संभव तभी होते हैं या तो डी का मान 0 आ जाए या डी का मान 0 धनात्मक आ जाए। दिमाग में बैठ गई बात? इसके नहीं बैठेगी, ये बाहर पेड़ों के पत्ते गिरना है। खड़ा हो जाए, ध्यान से देखिए। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे? द्विघात सूत्र। क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे लगा दो, जितने मान है फिर कर दो। x बराबर -b का मान कितना है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस वर्गमूल d का मान a का मान 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7, 2 कम 2। यहाँ तक आ जाओ। यहाँ आने के बाद अभी जब एक बार प्लस का निशान लोगे तो एक मूल निकलेगा और माइनस का लोगे तो दूसरा। तो लिख दो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर निकला 3 प्लस 7 बटे 2 यानी 10 बटे 2 यानी कितना निकला? x का मान कितना निकला? अब कौन सा चिन्ह लेंगे? माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान कितना आएगा? 3 माइनस 7, क्योंकि यही है ना प्लस माइनस। इसमें से एक बार प्लस का निशान लिया और एक बार माइनस। 3 में 4 लगाओ -7 बटे 2 कितना आ गया? माइनस। किसका मान है? x। अतः समीकरण के मूल क्या निकले? अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या निकले? 5 भाग कितने होंगे? अब आप ये बताओ, दोनों तरीकों से मूल अलग अलग आए या एक से आए? अलग अलग आए? एक से आए। अरे इन दोनों तो इस तरीकों से, इससे भी कितने आए? 5 और -2, और इस तरीके से निकाले तब भी कितने आए? 5 और -2। ये बात ठीक है कि मूल इसके आसमान आए हैं। मैं दो विधियों की बात कर रहा हूँ, दो विधियां लगाई हमने, गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र की विधि। दोनों में अब आप बताओ, दिमाग थोड़ा इसमें, जिसको मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना नहीं आता, टेंशन छोड़ दो, आप सूत्र याद करिए। डी का मान निकालो, डी का मान धनात्मक है तो सूत्र लगाओ, सूत्र में मान लगा दो, एक बार प्लस का चिन्ह लो और एक बार माइनस का चिन्ह लीजिए, आपका सवाल हल हो गया। और पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे 6 नंबर में सवाल मिलेगा। कितने नंबर में? 6। तो कोई बुरी बात है इतना सा काम सीख के 6 नंबर मिल जाए? आज घर जाके जुट जाइए इस काम में कि आपको अब मान लो सवाल दिया होगा तो सवाल यहीं पर तो परिवर्तन हो जाएगा, कभी यहाँ पर 5 लिखा होगा या 8 लिखा होगा, तरीका थोड़ी बदल जाएगा। केवल यहाँ पे मानों में परिवर्तन होगा, तो गुणा और भाग करने का तरीके में अंतर होगा। तो गुणा करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? 2 से 3 की करवा लो, 5 से 8 की करवा लो, 12 से 15 की करवा लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा? समझ आ गया? चलिए उतारिए।